नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश। हाँ, और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के कुछ जरूरी सबक सिखाने पर। बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है, बच्चों को सिखाएं जीवन के 6 मूल मंत्र। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंत्र बच्चों को एक बेहतर, मजबूत इंसान बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये जो 6 नियम हैं लेख के हिसाब से, ये बच्चों में आत्मविश्वास जगाते हैं, उन्हें समझदार बनाते हैं और मुश्किलों से लड़ना भी सिखाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है गलतियां स्वीकारना सिखाना। बच्चे अक्सर डरते हैं गलती करने से। हाँ, और लेख कहता है कि ये डर निकालना जरूरी है। गलतियों को मतलब सीखने का हिस्सा मानना चाहिए। एक तरीका जो बताया गया वो ये कि पेरेंट्स खुद अपनी गलतियों के बारे में बताएं। अच्छा, जैसे अपनी कहानी सुनाएं। हाँ, कि देखो हमसे भी गलती हुई थी, हमने उससे सीखा। इससे बच्चे को लगता है कि अरे गलती करना ठीक है, इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। सही बात है, तो वो नई चीजें ट्राई करने से डरेंगे नहीं। बिल्कुल, और जब गलती मानना सीख जाते हैं तो शायद अगला कदम आसान हो जाता है। हाँ, जो कि है सच बोलना। आपने सही पकड़ा। दूसरा मूल मंत्र हमेशा सच बोलना। ये पहले वाले से जुड़ा है। कैसे? जब बच्चा गलती मान लेता है तो उसके बारे में सच बोलना उसके लिए आसान हो जाता है। लेख कहता है कि सच से ही विश्वास बनता है। रिश्तों की नींव। बिल्कुल, और इसके लिए घर का माहौल बहुत जरूरी है। ऐसा माहौल जहां बच्चा बिना डरे अपनी बात कह सके। मतलब सजा का डर ना हो बल्कि उसे समझने की कोशिश की जाए। हाँ, जब उसे पता होगा कि डांट नहीं पड़ेगी, बात सुनी जाएगी, तो वो झूठ क्यों बोलेगा। ये ईमानदारी फिर आगे बहुत काम आती है। सही है, तो गलती मानना, सच बोलना, और तीसरा है अपने तन और मन का ख्याल रखना। अच्छा, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बच्चों के लिए इसमें क्या खास है? लेख इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को शुरू से ही ये समझाना जरूरी है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल पीस दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ खेलना कूदना, अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, योग, ध्यान जैसी चीजें भी, ताकि मन शांत रहे, भावनाओं को समझ सकें। एक तरह का बैलेंस बनाना। हाँ बिल्कुल, अंदरूनी संतुलन। और जब इंसान अंदर से ठीक महसूस करता है तो शायद वो दूसरों के प्रति ज्यादा आभारी महसूस करता है। चौथा मंत्र इसी से जुड़ा है क्या? हाँ बिल्कुल, चौथा है आभार व्यक्त करना, थैंक यू बोलना। छोटी छोटी बातों के लिए भी। हाँ, लेख कहता है कि ये आदत डालनी चाहिए। दूसरों ने मदद की तो धन्यवाद कहना। इससे सिर्फ सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, हाँ, हमें खुद भी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है। सही बात है, रोजमर्रा में शामिल करने वाली आदत है ये। बिल्कुल। अच्छा, आभार के बाद 5वां नियम व्यवहार कुशलता, जिसको गोल्डन रूल भी कहते हैं। वही कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। पर ये बच्चों को सिखाएं कैसे? सिर्फ बोल देने से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख एक मजेदार तरीका बताता है, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब नाटक जैसा? हाँ, घर पर ही अलग अलग सिचुएशन बनाकर प्रैक्टिस करना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, वैसा हुआ तो कैसे बोलना चाहिए। अच्छा, इससे वो दूसरों की जगह खुद को रख के सोचना सीखेंगे। बिल्कुल, सहानुभूति जिसे कहते हैं, दूसरों का नजरिया समझना। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और जब बच्चे दूसरों को समझना सीखते हैं तो शायद मुश्किलों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हाँ, यहीं पर आता है छठा और आखिरी मंत्र, हार ना मानना। यानी लगे रहना, कोशिश करते रहना। हाँ, दृढ़ता। लेख समझाता है कि देखो, मुश्किलें तो आएंगी, फेल भी होगे, पर ये तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं। बड़ी कलाकार जिन्होंने बहुत बार हारने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी। अच्छा, प्रेरणादायी कहानियां। हाँ, ताकि बच्चों में ये विश्वास जगे कि कोशिश करते रहने से मुश्किल हालात से भी निकाला जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 6 बातें, गलती मानकर सीखना, सच बोलना, सेहत का ध्यान, आभार, अच्छा व्यवहार और हार न मानना, ये सब मिलकर बच्चे के कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये बच्चों को जिम्मेदार, कॉन्फिडेंट बनाते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ जीने का तरीका सिखाते हैं। वाकई सुनने में साधारण लगते हैं पर हैं बहुत गहरे। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ सकते हैं। जरूर। हमने बात की कि ये 6 मंत्र जुड़े हुए हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि ये एक दूसरे को मजबूत कैसे करते हैं। अच्छा सवाल है। जैसे सोचिए, अगर कोई बच्चा सच बोलना मंत्र 2 और दूसरों से अच्छा व्यवहार करना मंत्र 5 सीखता है,
तो ये दोनों मिलकर भरोसे वाले रिश्ते बनाने में कैसे मदद करते हैं? हाँ, या फिर हार ना मानने मंत्र 6 हाँ। और तन मन को स्वस्थ रखना मंत्र 3, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, इस पर सोचना काफी दिलचस्प रहेगा।